न्यूज नशा, आदत हर खबर की। पहले इस्तीफा तो दे, बोलिए ना कुर्सी कुमार से, पलटू से कि जाकर पहले इस्तीफा अगर हिम्मत दे दीजिए ना, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए उसके बाद हम बताते हैं राजनीति का किंग मेकर कौन हिंदुस्तान में? लालू प्रसाद यादव। बिहार सरकार अब आखिरी सांसें गिन रही है और 24 घंटे लालू यादव और नीतीश कुमार पर भारी पड़ने वाले हैं। लगातार नीतीश कुमार की तरफ से ये संकेत दे दिए गए हैं कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे, लेकिन लालू यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया और सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने कहा है कि दलित का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे हम प्रोजेक्ट करेंगे और जीतन राम मांझी को बड़ा ऑफर दे दिया गया। लगातार तेजस्वी आवास पर लालू यादव अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संतोष रेणु यादव जी हैं, आरजेडी के नेता हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जो कहीं ना कहीं राहें अलग की है, इसका मुख्य कारण क्या है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से कुछ घंटों में नीतीश कुमार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सरकार बना लिया जाएगा, आखिर कौन किस पे भारी पड़ेगा? संतोष जी, नीतीश कुमार को बड़े तामझाम के साथ कम सीटों के आंकड़ों को लेके आप लोगों ने कुर्सी पे बैठाने का काम किया। आप देखिए कि फिर से वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं और सीधे तौर पे बीजेपी और जेडीयू की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव कहीं के नहीं रहेंगे। देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट मानना होता है कि हम जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, है ना। हम पिछली बार भी जब नीतीश जी के साथ जब आए थे, चुनाव लड़े थे, तो हम चुनाव लड़ने से पहले ही घोषणा किए थे कि जो विधायक दल के जो नेता होंगे वो नीतीश कुमार होंगे, और हमने किया भी था। सबसे लार्जेस्ट पार्टी एमएलए के हिसाब से आरजेडी थी, उसके बावजूद हमने अपने वादों पे खरा उतरते हुए नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता बनाया, सीएम बनाया, है ना। उसके बावजूद ये पलटू कुमार ये अपने आदत से बाज नहीं आ रहे। नहीं तो आप लोग उनके पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे, सीधे तौर पे बड़ा आरोप है जेडीयू का। मतलब उनको अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है, तो आप लोग तोड़ रहे थे ना। कहने का मतलब है कि जब तोड़ रहे थे तो जाहिर सी बात है कि उनके विधायक, इसका मतलब कि उनके द्वारा जो विचार जो रखा जा रहा होगा उससे संतुष्ट नहीं होंगे। आखिर कोई क्यों टूटता है? इसका मतलब उनके कार्यशैली से उनके विधायक संतुष्ट नहीं होंगे, तभी ना टूट रहा होगा। तो ये जो अभी जो वर्तमान में ये कभी इधर कभी उधर, आप देखिए कि बिहार की जो राजनीति होती थी ये बहुत परिपक्व और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाली राजनीति होती थी, ये हमारा इतिहास रहा है। लेकिन ये 5 साल के अंदर में ये पलटू कुमार कभी इन्हें पलट के तो कभी उधर पलट के बिहार के 14.25 करोड़ की आबादी को ये बदनाम करने का प्रयास किया, अपमानित करने का प्रयास किया। जबकि इनको जब एनडीए से इतना ही प्रेम था तो आप उधर रहते, आपको इधर कौन बुला रहा है? अभी लोग तो स्वीकार लेते हैं, जब नीतीश कुमार आप लोग के पास आ जाते हैं तो सच्चे और अच्छे हो जाते हैं। हम कभी भी देखिए, हमारे पास दुश्मन भी आते हैं तो शरणागत को हम शरण देते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के घुटना के पास जो आ करके बैठ जाएगा, लालू प्रसाद यादव जी उनको शरण देते हैं, इतिहास है। हाँ, लालू प्रसाद यादव जी किसी के पास बैठने के लिए नहीं जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी को कभी आपने देखा कि बीजेपी के पास गए? कभी आपने देखा? वो जेल जाना पसंद किए, लेकिन वो सामंतवादियों, मनुवादियों के साथ समझौता नहीं किया। संतोष जी, एक सवाल है, जिस प्रकार से बड़ा दाव आप लोगों ने खेला है जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाने के लिए, उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ये जो ऑफर दिया गया, जीतन राम मांझी आप लोग के साथ आ रहे हैं? वो तो हम लोग के साथ हमेशा से है। आ रहे हैं कि नहीं? लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई किन की लड़ रहे थे? लालू प्रसाद यादव जी शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। और जिस प्रकार से भरे विधानसभा में नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी जी को आपत्तिजनक शब्द कह करके अपमानित किए थे, ये हम लोगों को बहुत बुरा लगा। तो उधर ही है ये हमको आप नहीं तो ऑफर दिए, तो आएंगे कि नहीं आएंगे? जीतन राम मांझी बता दीजिए। देखिए, वो तो अभी भविष्य के गर्त में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप इतना जान जानिए, भरोसा है, इतना आप जान जाइए कि इस बार बहुत मजबूत सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली है। पलटू कुमार तितली की तरह तितली 3 बार उड़ता है, 4था बार में उड़ान खत्म हो जाता है। जीतन राम मांझी लालू जी का बात मान लेंगे? जैसे जीतन राम मांझी जी लालू जी का बात मानेंगे ही मानेंगे, साथ में साथ
14.25 करोड़ बिहारवासियों की सम्मान करेंगे। जो बिहारवासी आज रोजगार पा रहे थे, जो बिहारवासी अब उम्मीद कर लिए थे, 512 कंपनी का एग्रीमेंट तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हुआ था। ये पिछले 6 महीने की हम बात बता रहे हैं आपको। 512 कंपनी, वो क्या होता, जो हमारे जो गरीब भाई, जो पढ़े लिखे भाई, जो दूसरे राज्यों में जा करके कमाने पे मजबूर थे, वो भाई आज अपने बिहार में रह करके वो रोजगार पाते। सरकार बना रहे ना। बिल्कुल, पहले इस्तीफा तो दें, बोलिए ना कुर्सी कुमार से, पलटू से कि जाकर पहले इस्तीफा अगर हिम्मत दे दीजिए ना, उसके बाद दीजिए ना, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए, उसके बाद हम बताते हैं राजनीति का किंग मेकर कौन हिंदुस्तान में, लालू प्रसाद यादव। और ऐसे सुनिए ना, ऐसे सर कुर्सी कुमार को कुर्सी से ऐसा फेंकेंगे ना कि कुर्सी देखला सपना हो जाएगा। चलिए, संतोष रेणु यादव जी थे। सीधे तौर पे ये दावा कर दिया गया है कि जो आरजेडी के तरफ से ऑफर दिया गया है उसे जीतन राम मांझी स्वीकारेंगे, लेकिन दोनों तरफ आग लग चुकी है। कौन किस पे भारी पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 24 घंटे जिस प्रकार से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं और नीतीश कुमार के सपने को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए लगातार आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव के आवास पर उनके विधायकों के साथ बैठक की जा रही है और आरजेडी की ओर से अब दावा कर दिया गया है कि जीतन राम मांझी उनके साथ आ रहे हैं और बिहार की राजनीति के लालू यादव किंग मेकर है और लालू यादव के सामने नीतीश कुमार चारों खाने चित हो जाएंगे। रोहित, न्यूज़ नशा, पटना। ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।